हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही है उसका टॉपिक है आपके पार्टनर के मन की सच्ची भावनाएं। उनके मन में एग्जैक्टली आपके लिए सच्ची भावनाएं क्या हैं वो देखने के लिए ये रीडिंग कैंडल बैग्स रीडिंग होगी, आप सभी की फेवरेट। और ये इंट्यूटिव रीडिंग होती है, साइकिक रीडिंग होती है जो कि विजन्स के ऊपर बेस्ड होती है। और यस, जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सबके लिए रेजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम जरूर कर जाती है। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थीटा पे ध्यान ना दे, ध्यान सिर्फ एनर्जीज पे दे। ठीक है, चले शुरू करते हैं। यूनिवर्स, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर के मन की सच्ची भावनाएं मेरे सामने लाए। इस फ्लेम की लॉ पे आपको फोकस करना है, फिर मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। यूनिवर्स गाइड करें इनके पार्टनर के मन की सच्ची भावनाएं, इनके पार्टनर के मन की सच्ची भावनाएं, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं इनके उस पार्टनर के मन की सच्ची भावनाएं बताएं। आपके पार्टनर काफ़ी स्ट्रांगली कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। कोई ट्रैवलिंग करने वाले या ट्रैवलिंग के बारे में सोच रहे हैं, या ये रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप में आई दूरियां, इसको लेकर ये परेशान है। मुझे स्टार और बटरफ्लाइज टाइप की एनर्जी मिली है। बटरफ्लाइज इसलिए क्योंकि मुझे विंग्स दिखाई दे रहे हैं, बट मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा है कि बीच में पिजन है, बटरफ्लाई है या क्या है, पर दिखाई दे रहे हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये आपकी तरफ कहीं ना कहीं आने वाले हैं, आपको अप्रोच करने वाले हैं। करंट भावनाएं बताएं यूनिवर्स, करंट मन की सच्ची भावनाएं। ओके, आपके पार्टनर जो है काफ़ी स्ट्रांगली इमोशनली आपको लेकर बहुत सोच विचार कर रहे हैं। इमोशनली ये आपसे काफ़ी ज़्यादा खुद को कनेक्टेड फील करने लगे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आसपास से कोई भी गुजरता भी है तो इनको काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे आप पास से गुजरे हो, ऐसी फीलिंग ज़्यादा आ रही है इनको आजकल। पिछले थोड़े टाइम से इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनके आसपास हो, या आप इनको आवाज़ दे रहे हो, या आप इनको बुला रहे हो। काफ़ी स्ट्रांगली ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आपको मिस बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर को लेकर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के मन में आपके प्रति किसी तरीके की रिस्पेक्ट डेवलप्ड हो रही है, कोई रिस्पेक्ट या इज्जत। क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति ने आपकी पास्ट में कभी कदर नहीं की, बट कहीं ना कहीं अभी ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि ये व्यक्ति आपकी सडनली बहुत रिस्पेक्ट करने लगे हैं। सडनली इनको आपके वैल्यू समझ में आई है, सडनली इनको पता चला है कि आप इनके लिए कितने मायने रखते हैं। ये इस वक्त बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते, या तो फैमिली से भी कट आउट किया है किसी कारण से, क्योंकि कोई आर्ग्यूमेंट दिखाई दे रही है। किसी आर्ग्यूमेंट की वजह से फैमिली से और आसपास के लोगों से थोड़े से डिस्कनेक्टेड है। अकेले ज़्यादा बैठने की कोशिश कर रहे हैं, और एकांत में बैठे बैठे ही ये आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। आपको खोने का डर तो डेफिनेटली है, फियर ऑफ लॉस इनके ऊपर है, लेकिन कहीं ना कहीं डार्कनेस दिखाई दे रही है। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे लग रहा है कि इनको जैसे बेचैनी हो रही है कि इन्होंने जो किया, आप दोनों के बीच में जो भी हुआ, उसके बाद अब आप दोनों में दोबारा पता नहीं बात होगी या नहीं होगी, चीज़ें ठीक होंगी कि नहीं होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अब शायद आप भी इनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, या आप भी शायद इनको अवॉइड कर रहे हो, या आपने शायद इनको रिटर्न ब्लॉक किया है। क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये रेस्टलेस है बहुत ज़्यादा आपके एनर्जीज़ को लेकर। आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्टेड होना चाहते हैं, बट बार बार जैसे उनको ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, ऐसी फीलिंग आ रही है। टॉरस की एनर्जी, लिब्रा, लियो, एक्यूरियस, स्कॉर्पियो। ओके, मुझे कुछ एक एनर्जी ऐसी है जो कंफ्यूज कर रही है बहुत ज़्यादा। यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। आई गेस वर्गो है या टॉरस है, ठीक है।
आपके पार्टनर के बीच में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं, बट ये मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी जल्द क्लियर होने वाली हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि ये आपकी बातों को लेकर सोच विचार कर रहे हैं, जो बातें आप दोनों के बीच में हुई, यानी कि आपने इनको पास्ट में कुछ बातें समझाई थी कि देखो ये ऐसा है, ये वैसा है, तुम ध्यान नहीं देना चाहते, तुम सुनना नहीं चाहते, मैं जो कह रही हूँ वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरे जो बोल रहे हैं वो तुम्हारे लिए मायने रखता है। इस तरीके की कुछ एनर्जी है जिसमें या तो आप किसी के बारे में इनको कुछ समझा रहे थे, या इस व्यक्ति को आप अपने रिलेशनशिप के बारे में, आपके और इनके रिलेशनशिप के लेकर आप कुछ समझा रहे थे, जो ये कहीं ना कहीं एकांत में बैठकर सोच रहे हैं कि यार ये बात तो इसने बोली भी थी, मैंने तब समझा नहीं, मैंने तब इस बात को अवॉइड किया था, तब मुझे मैं देखा अनदेखा कर रहा था, या कहीं ना कहीं चीज़ें देख नहीं पा रहा था अपनी आंखों से। लाइक खुद को क्योंकि कोसते हुए नज़र आ रहे हैं, बार बार खुद को जैसे गिल्ट दे रहे हैं, ब्लेम दे रहे हैं किसी चीज़ का, खुद को बार बार जैसे दोष दे रहे हैं कि यार ये मैंने नहीं करना चाहिए था, शायद मैंने नहीं किया होता तो ये उसकी बात मान लेता, काश मैंने उसकी बात मान ली होती। लाइक इस तरीके की एनर्जी जैसे बार बार कह रहे हैं कि काश उसकी बात मान ली होती। यूनिवर्स क्या हुआ है इनकी ज़िंदगी में, ऐसा क्या हुआ है? देखो अभी सिचुएशन के हिसाब से अगर मैं देखूँ ना, तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं। ओके, अकेले बहुत पड़ गए हैं, और आसपास बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ना ऑलरेडी, कॉम्प्लिकेशंस या आर्ग्यूमेंट्स बहुत है, बहुत ज़्यादा लोग इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करते नज़र आ रहे हैं, या ऐसा दिखाई दे रहा है या तो इनकी हेल्थ बहुत ख़राब हो रही है, जिसके कारण इनको बार बार लग रहा है कि ये सब इनके कर्मा हैं, ये कहीं ना कहीं अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं। और ये कनेक्शन उस व्यक्ति से भी हो सकता है जिस व्यक्ति के बारे में आप इनको बार बार समझा रहे थे कि देखो यार तुमको पछतावा हो जाएगा अगर बाद में तुमने एस्केलेट कर दी, तो इस पे भरोसा मत करो। लाइक आप किसी तरीके के ट्रस्ट इश्यूज़ को लेकर बात करते हुए नज़र आ रहे हो, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि उस चीज़ को उन्होंने सुना नहीं है, उस वक्त ये बात मान नहीं रहे, या मे बी आप कोई इन्वेस्टमेंट को लेकर इनसे कह रहे थे कि इसमें इन्वेस्ट मत करो, ध्यान रखना, मुझे नहीं लगता है कि ये सेफ़ है, ये सही नहीं है, मुझे लगता है तुमको बाद में तकलीफ़ हो सकती है उस वक्त। लेकिन इनका ईगो बहुत हाई था, लेकिन अभी जैसे सर पीटते नज़र आ रहे हैं कि अरे यार मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये बार बार सर पीट रहे हैं और किसी को बोल रहे हैं यार ये मेरी मिस्टेक थी, यार ये मेरी मिस्टेक थी, मैंने उस वक्त नोटिस क्यों नहीं किया, मैंने क्यों नोटिस नहीं किया। ये खुद को ब्लेम दे रहे हैं, इनको लग रहा है इन्होंने आपकी या तो लाइफ ख़राब की है, या इन्होंने कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि आप इनके कारण बहुत सारी चीज़ों से गुजरे हो, जो इनको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए थी। ये कहीं ना कहीं बार बार ऐसा सोच रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में आज अगर ये खुश नहीं हैं या हैप्पी नहीं फील कर पाते, अगर इनकी ज़िंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है, तो उसका कारण सिर्फ ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है। इन्होंने आपके साथ जो किया है इसके कारण ही इनकी ज़िंदगी में कुछ भी अब ठीक नहीं हो रहा है, और इनको कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ह्यूज रिस्पेक्ट और बहुत ज़्यादा लव आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि ये आपकी कदर करने लगे, और इनको लग रहा है कि यार ये इस व्यक्ति ने मुझसे इतना प्यार किया, पर मैंने उसको हमेशा बहुत लाइटली लिया, हमेशा मैंने इसकी भावनाओं को डिसरिस्पेक्ट किया, हमेशा मैंने इसको समझने से इनकार किया। लाइक कहीं ना कहीं किसी तरीके का ब्लेम या रिग्रेट है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे खुद को बहुत ज़्यादा गलत इंसान मानते हैं, खुद को खुद ही ब्लेम कर रहे हैं, गुस्सा हैं, अपने आप से नाराज़ हैं, अपने आप से एक तरफ से जैसे चिड़ सी हो रही है। पॉसिबिलिटी है किसी तरीके की ड्रिंकिंग हैबिट, या तो कुछ बहुत ज़्यादा खाने पीने की आदत बढ़ा दी है इन्होंने, क्योंकि इस वक्त इनका मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। या तो बहुत ओवर ईटिंग कर रहे हैं, या तो खाना पीना बंद किया है, क्योंकि स्ट्रेस बहुत दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कोई भी चीज़ इनको एक्साइट ही नहीं कर रही, कोई भी चीज़ पे इनको मज़ा ही नहीं आ रहा। कुछ आपके इन दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ था जिसको लेकर इन्होंने बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर दिखाया, और उसको लेकर भी इनके मन में बहुत ज़्यादा गिल्ट है। ये किसी दोस्त से या किसी पहचान वाले से आपके लिए बात ज़रूर कर रहे हैं, या शायद वो उनसे जिक्र निकाल रहे हैं, क्योंकि बात करते हुए नज़र आ रहे हैं बार बार। ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग अभी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में अब और प्रॉब्लम्स आएँ, और स्पेशली इनकी वजह से तो इन्हें हरगिज़ मंजूर नहीं है। इन्हें नहीं चाहिए कि इनके वजह से आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ हो जो इनकी वजह से हो। ये नहीं चाहते कि आपको कभी दुख हो, ये आपको दुखी नहीं दिखना चाहते, ये आपके दुख से भी बहुत ज़्यादा वो हो जा रहे हैं। इससे ट्विन फ्लेम जर्नी मुझे काफ़ी स्ट्रांगली ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये आपके वाइब्रेशन या आपके कनेक्शन से जुड़ रहे हैं, जैसे कहीं ना कहीं ये आपको समझने के प्रयास पे, या कहीं ना कहीं उस स्टेज पर आ गए जहाँ पर ये आपको समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यार ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है।
ये आपको मिस बहुत कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो भी हुआ, इस बात को लेकर इनको बहुत दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है। पर फिलहाल ये आपसे इसलिए भी कनेक्टेड नहीं है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि किसी व्यक्ति के कारण ऐसा कर रहे हैं। किसी व्यक्ति से या तो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि उस व्यक्ति को पता चला तो ये आपको बहुत परेशान कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये किसी व्यक्ति से अपना मोबाइल जैसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार अपना मोबाइल बहुत छुपा रहे हैं, अपना मोबाइल कोई छुपा रहे हैं या कोई फेक अकाउंट से आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर ये आपको देख रहे हैं पर देख के भाग जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है स्नीकी बिहेवियर, जैसे देखना और फटक से भाग जाना कि इसको पता ना चले। फिलहाल ये आपसे झूठ नहीं बोलना चाहते और इन्होंने डिसीजन ले लिया कि मैं अब और से झूठ नहीं बोलूँगा, इसको कभी इससे बात कोई ऐसे ही छुपाऊँगा नहीं, इसे हमेशा सच बताऊँगा, लाइक इसका साथ दूंगा वाली एनर्जी ज़्यादा है। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके हैं। सडनली आपको लेकर इनके मन में बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स आ चुकी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल। ये कहीं ना कहीं रियलाइजेशन में आ चुके हैं जहाँ पे इनको लग रहा है कि आप इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थे हमेशा से। मतलब इन्होंने कभी देखा नहीं, नोटिस नहीं किया, शायद आपकी वैल्यू नहीं की, पर आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। इनको अब रियलाइज़ हुआ है जाके। ये यूनिवर्स मुझे बताएं क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को। यू नीड टू कंसल्ट अ साइकिक रिगार्डिंग दिस सिचुएशन। आपको किसी साइकिक को, यानी कि साइकिक यानी कि साइकेट्रिस्ट को नहीं कह रही हूँ, किसी साइकिक रीडर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। साइकिक यानी कि टैरो रीडर्स में साइकिक होते हैं। जैसे इंडिया में हमारे अभी 2 ही साइकिक रीडर हैं, उनमें से एक तो मैं हूँ, एक और है, और आई हिल टैरोट वाले भी हैं, वो भी साइकिक टैरो रीडर्स है। साइकिक टैरो रीडर्स बहुत कम होते हैं इंडिया में, बहुत कम है इंडिया में। फॉरेन में बहुत सारे हैं, फॉरेन में अगर ढूंढोगे तो बहुत मिल जाएंगे, इंडिया में बहुत कम है। साइकिक टैरो रीडर्स वो होते हैं जो विजनरी होते हैं, जो आपके विजन्स देखकर आपको गाइड कर सकते हैं राइट और रॉन्ग का। तो यहाँ पर यू नीड टू कंसल्ट अ साइकिक रिगार्डिंग दिस सिचुएशन। अगर आपको किसी भी साइकिक रीडर को कंसल्ट करना है तो आप कर सकते हैं, या अगर आपको मेरी डिटेल्स चाहिए तो आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वीडियो के आसपास है। आप नंबर पे जैसे ही मैसेज करेंगे, कॉल रीडिंग और वीडियो कॉल के ही ऑप्शन है, वो आपको टीम गाइड कर देगी। ठीक है, उस व्हाट्सअप पे मैसेज करते हैं तब आपको टीम गाइड करती है। ठीक है। यू नीड टू गो आउट ऑन ए ट्रिप और अ वेकेशन। आपको एक वेकेशन या ट्रिप पे जाने की ज़रूरत है। यू नीड टू अपोलोजाइज टू समवन। किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है जिसमें आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत है। यू विल बी प्रेग्नेंट सून। आप बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो सकते हैं, या आप दोनों के बीच में कोई इंटीमेसी हो सकती है। यू आर अबाउट टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। आप अपने डेस्टाइन पार्टनर से बहुत जल्द मिलने वाले हैं, और पॉसिबिलिटी इनके भी लौटने की बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ये वापस आएंगे क्योंकि इनके अंदर इमोशनली आपके लिए बहुत प्यार डेवलप्ड हो चुका है। ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ढेर सारा प्यार दें। और अगर आप लोगों को ट्विन फ्लेम या स्पिरिचुअल जर्नी के रिलेटेड कोई ब्रेसलेट्स बनवाने हैं, या आप लोगों को नज़र के रिलेटेड या ब्लैक मैजिक के रिलेटेड ब्रेसलेट बनवाने हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अमित सर को। इस तरीके के भी बहुत सारे हैं, ट्विन में भी हैं, और बहुत सारे अलग अलग ब्रेसलेट्स हैं। आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है, आप उन्हें व्हाट्सअप करेंगे, उनकी टीम आपको गाइड कर देगी। ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।